हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में भी शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। मैं सूरज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। ये जो वीडियो होने वाला है, यह बिहार बोर्ड क्लास 7th साइंस के बुक चैप्टर 1 पादप में पोषण से होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और यह जो वीडियो, यह पार्ट 4 होगा। और इस वीडियो में एक्स्ट्रा क्या है, इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको एक पीडीएफ लिंक मिलेगी। और ये जो पीडीएफ लिंक मिलेगी, यह आपका जो होगा, यह क्लास पीडीएफ होगा। यह मैं आपको क्लास पीडीएफ दूंगा। क्या दूंगा मेरे भाई? क्लास पीडीएफ की। यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है, वो सारे के सारे चीज़ आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड की जाती हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग वीडियो को आगे की ओर चला जाए। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज हम लोग इस क्लास में क्या सीखेंगे। अच्छा, इसको जानने से पहले सॉरी इसको जानने से पहले मैं बता दूं कि जो कल की जो क्लास थी, मैं उसमें सहजीवी संबंध बताने वाला था, लेकिन मेरे मोबाइल में स्टोरेज फुल होने के कारण मैं उसको नहीं बता पाया। और जो वीडियो होता है, मैं एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ गई, इसलिए मैं कल नहीं बना पाया वीडियो। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग इस वीडियो का जो है पार्ट 4, जिसमें आपको दिख रहा होगा, आपको थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि वन शॉट पड़ेगा। ये वन शॉट आज हम इस वीडियो में वन शॉट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ों को जान ले। और सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन आंसर आज नहीं कल होगा। क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए मैं कल लेकर के आऊँगा। ठीक, यहाँ तक डन है आप लोगों को। क्वेश्चन आंसर में आप लोग के लिए मैं कल लेकर आऊँगा, क्योंकि आज इस वीडियो में पार्ट को ख़त्म करना है। फिर कल मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा, और क्वेश्चन आंसर मज़ेदार तरीके से कर लेंगे। जब हम लोग के पास ये सारी चीज़ तैयार हो जाएंगी, तो हम लोग कल हम लोग क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? चलिए आइए, तो हम देखेंगे आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। आइए, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक आप ही के जैसे कोई व्यक्ति है, और यह सोच रहा है कि आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या होता है सहजीवी संबंध, कुछ मुख्य पॉइंट को देखेंगे, और उसके बाद से अपने वन शॉट की ओर बोल सकते हैं प्रवेश यानी एंट्री कर जाएंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग सहजीवी संबंध को देखते हैं। 1 मिनट, मैं आपको सहजीवी संबंध पहले बता देता हूँ, उसके बाद से मैं इसको बोल सकते हैं, इसके बाद से मैं इसको आपको इसका मैं डिफिनेशन भी आपको दे दूंगा, और मैं बता भी दूंगा पढ़ के। तो सबसे पहले आप लोग समझ ले सहजीवी संबंध क्या होता है। देखिए, सहजीवी, अच्छा इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सहजीवी संबंध। ठीक, ये आप लोग का है ये पॉइंट, सहजीवी संबंध। देखिए, स का मतलब मान लीजिए 2, क्या मान लीजिए? 2। जीवी का मतलब क्या होगा? जीव। संबंध का मतलब क्या होगा मेरे भाई? संबंध का मतलब एक साथ रहना, एक साथ रहना। यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है? यानी 2 जीव एक साथ रहना। अब देखिए, इसका मतलब समझिए, मैं इसे आपके ही माता पिता से इसको मैं दर्शाऊंगा। देखिए, जैसे एक होती है हमारी, जैसे आप लोग चाहे हमारी या फिर और किसी की माता जी होंगी और पिताजी होंगे। माता जी, अच्छा माता जी क्या करती है? माता जी क्या करती है? माता जी मेरे भाई, माता जी घर के काम को करती है, घर के कार्यों को को कार्यों को करती है। और पिताजी क्या करते हैं मेरे भाई? पिताजी 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 क्या करते हैं? तो पैसों को एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि जो हमारी माता है, वह क्या करती है? तो भाई घर के कार्य को करती है। और जो हमारे पिताजी हैं, हम लोग को
पैसों को एकत्रित करते हैं और इसको घर के कार्यों के अनुसार उसको वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि इनका भी एक काम है और इनका भी एक काम है। जब ये दोनों आदमी काम करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, काम करते हैं, ठीक, तो इन दोनों के सहयोग से किस चीज का निर्माण होता है, परिवार का, एक परिवार का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है भाई मेरे, परिवार का निर्माण होता है, ठीक। उसी प्रकार से सहजीवी संबंध है, ठीक। इसमें दो जीव जो है, मैं इसे आपको समझाने के लिए बताया था, और यहाँ पर जो स है इसका मतलब दो नहीं होता है, मैं आपको इसमें समझाने के लिए बताया था। आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग मेरे भाई बुरा मत मानिएगा। तो स का मतलब क्या होता है, दो जीव एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, समान रहते हैं, एक साथ रहते हैं। मतलब इसमें भी ठीक वैसे ही कार्य करते हैं, क्या करते हैं, ठीक ऐसे ही कार्य करते हैं। जैसे दो जीव एक दूसरे के साथ अगर रहे, कोई भी दो जीव, जैसे दो जीव अगर एक दूसरे के साथ रहे, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस रहन सहन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। आई होप आपको ये सहजीवी संबंध आया होगा समझ में। अच्छा, आप लोग अब पूछ रहे होंगे, क्या हम लोग के पास तो दिमाग है, तो हम लोग सहजीवी संबंध, मतलब मैंने ये समझाने के लिए बताया था, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग इसको मत बता दीजिएगा कि यह सहजीवी संबंध है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। देखिए सहजीवी संबंध, आप लोग बोलेंगे कि सहजीवी संबंध जो है यह किन किन जीवों के बीच होता है। आइए उसको उसके उदाहरण को भी हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है। एक तो आपको यहाँ पर उदाहरण में होता है क्या, पहला लाइकेन, दूसरा दूसरा राइबोसियम जीवाणु। यहाँ पर आपको दो नाम देखने होंगे, विशेषकर क्या होंगे, मिलेंगे। आइए आप लोग थोड़ा इसके परिभाषा को भी जान ले और इसके उदाहरण को भी जान ले, और लाइकेन क्या है, राइबोसोम जीवाणु क्या है, थोड़ा सा हम लोग जान ले। स्टार्ट है। हाँ, तो अब देखिए कि सहजीवी का कुछ हम लोग ने जान लिया। क्या जाना था, हम लोग ने क्या जाना था, सॉरी एक मिनट मेरे भाई, एक सेकेंड। देखिए हम लोगों ने इसका थोड़ा डिफिनेशन, इसको तो हम लोग ने समझा क्या समझा, कि जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास का मतलब जहाँ रहते हैं, ठीक। आवास का मतलब क्या हुआ कि रहना। जैसे अभी हम लोग घर में हैं, ठीक, तो हम लोग का आवास क्या होगा, घर, ठीक, ये समझ रहे हैं? मतलब कहाँ रहना, उसी को क्या कहते हैं, आवास। रहने की जगह और पोषक तत्व साझा करते हैं, यानी कि ऐसे जीव, देखिए जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास और पोषक तत्वों को साथ में मिलाकर साझा करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं, ठीक, उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सहजीवी संबंध कहते हैं। आवास का मतलब क्या हुआ कि रहना। जैसे अभी हम लोग कहाँ, हम लोग का आवास क्या है, घर, ठीक। उसी प्रकार से सेना का आवास क्या है, कैंटीन। उसी प्रकार से मतलब घर को हम लोग क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। शुद्ध हिंदी घर का क्या होता है, आवास होता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था लाइकेन। देखिए लाइकेन का मतलब क्या होगा, लाइकेन का मतलब कि ये दो जीवों का नाम है। अगर मैं बोल दूं कि जैसे जैसे मैं आपको बोल दूं कि बोर्ड, तो आप लोग बोर्ड से क्या समझेंगे, बोर्ड और मार्कर, ठीक। उसी प्रकार से लाइकिन क्या है, दो जीवों को मिला करके एक नया नाम बनाया है। लाइकिन क्या है, तो इसमें एक शैवाल होता है, शैवाल कर क्या क्या करता है, जो खाना बनाता है, ठीक। और एक कवक होता है, शैवाल क्या करता है, खाना बनाता है, और जो कवक होता है वो पानी रहने की जगह को ये देता है, ठीक। तो हम तो बताइए लाइकेन कौन सा जीव है, सहजीवी है।
कौन सा जीव है बेटे भाई? सजीवी है। ठीक, लाइकेन क्या है? यह शैवाल और कवक का एक बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप है, जिसे हम लोग लाइकेन कहते हैं। क्लियर है? शैवाल क्या करता है? तो यह खाना देता है, वो खाना बनाता है। ठीक, और जो हम लोग का कवक है वह क्या करता है? वह कवक पानी देता है, रहने रहने की जगह को एक दूसरे के साथ साझा करता है। अब देखिए राइबोजियम, आपकी किताब में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, किसका? राइबोजियम, राइबोजियम का। क्लियर है? देखिए राइबोजियम क्या होता है? राइबोजियम जो होते हैं वह दलहनी पौधे में पाए जाते हैं, दलहन पौधे में या फिर दलहनी पौधे में। अच्छा, दलहन क्या है मेरे भाई? तो दलहन एक प्रकार का दाल का दाल का दाल का दाल के खेत, इसके दाल के खेत को हम लोग क्या कहते हैं? दलहनी दलहनी पौधे कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे में मसूर, चना, चना दाल, डॉट डॉट इत्यादि। ठीक, जैसे चना, चना एक प्रकार की दाल है। हाँ है। तो हम अगर हमें किसी दाल का बोलना होगा पौधा, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? दलहन पौधे हैं। ठीक, तो यह कहाँ पाए जाते हैं जो राइबोजियम है? यह दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक, यह कहाँ पाए जाते हैं? दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए जो ये राइबोजियम है एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। ठीक, जो राइबोजियम है, अगर जब खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए किसान क्या करते हैं? खाद डालते हैं और उर्वरक डालते हैं। ठीक, और ये राइबोजियम जो कि पहले से मौजूद होता है दलहन के पौधों में, यह क्या करता है? यह नाइट्रोजन को घुलनशील करके क्या करता है? पौधों को दे देता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन घुलनशील करके पौधों को दे देता है, जिससे पौधे अपना नाइट्रोजन का पूर्ति कर देते हैं। इसलिए जो पौधे हैं, पौधों की जो जड़ है, वो जड़ पौधे जो हैं इनको अपना एक घनिष्ठतापूर्ण मित्र मानते हैं इसे। ठीक, राइबोजियम को, किसको? राइबोजियम को। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों ने समझा राइबोजियम क्या है? यह एक प्रकार का जीवाणु है जो कहाँ पाया जाता है? दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। क्लियर है? और यह क्या करता है? तो यह जो है यह क्या करता है? तो यह कीड़ों जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको घुलनशील बना करके पौधों के जड़ों को देता है, और जड़ें इसे क्या करते हैं? इसे रहने की जगह को देते हैं। आइए आगे आपको समझ में कि राइबोजियम क्या है। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पॉइंट लिख करके, ये जो अभी हमने बोला कि राइबोजियम कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पौधों की जड़ में पाए जाते हैं। और जो मैंने अभी बताया कि वायु से नाइट्रोजन को घुलनशील करके पौधों के जड़ों को देता है, तो इसी को हम लोग थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको ये आसानी रहे। अब देखिए मैं बता देता हूँ कि आपका जो ये बुक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आपका ये जो बुक है, ये विज्ञान का दिख रहे हैं? ये बुक में से मैंने पॉइंट छाट करके पॉइंट को, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट को, यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट को, कहाँ है महत्वपूर्ण पॉइंट को, यहाँ पर मैंने छाट करके आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर बताया है। अब देखिए इस पूरे के पूरे कहाँ गया? हाँ, यहाँ से यहाँ तक आपको इस पूरे पॉइंट में सिर्फ इन्हीं दोनों बोल सकते हैं चीज़ों का जिक्र है, इन्हीं दोनों जीवों का जिक्र है। तो मैं आपको थोड़ा इसको शॉर्ट में समझा दूँ। यही जो है मैं आप लोग के साथ साझा करता हूँ। आइए थोड़ा इसको हम लोग पॉइंट बाय नोट कर लेते हैं। हाँ, तो देख लीजिए क्या लिखा है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद एवं उर्वरक तो डालते हैं, साथ ही राइजोम जो एक नाम का जीवाणु है, दलहन के पौधों की जड़ों में रहकर क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील बनाकर पौधों
को देता है, पौधों को क्या करता है, देता है, जिससे कि जो पौधे होते हैं इन्हें रहने के लिए स्थान देते हैं, जो क्या है, सहजीवी संबंध का एक बेहतरीन सा उदाहरण है। ठीक, ये क्या है, बेहतरीन सा उदाहरण है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग को एक चीज दिख रहा होगा क्या, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है, तो इसे हम लोग चैप्टर 2 क्या लिखा है, मनुष्य में पोषण, जिसमें आपको डिटेल से पढ़ना है, और इसमें मैं आपको पोषक तत्वों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि पोषक तत्व क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, जो पोषक तत्व होते हैं ऊर्जा के अवयव होते हैं। ठीक, वृद्धि विकास करने के लिए कुछ अवयव होते हैं, कुछ कण होते हैं, जिन्हें हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो पोषक तत्वों को हम लोग मनुष्य में पोषण जो है इसमें हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हुआ आपका चैप्टर डी एंड, क्या हुआ मेरे भाई, डी एंड हुआ। अब एक सेकेंड, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वह डी एंड हो गया है। क्या हो गया मेरे, डी एंड हो गया है। अब हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा वन शॉट कर ले, उसके बाद से हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन आंसर ही होगा। तो थोड़ा सा हम लोग वन शॉट कर लेते हैं। वन शॉट ऐसे लड़के करेंगे जिन्होंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियो को देखा होगा। आइए, तो मैं इसे एक नया स्लाइड के माध्यम से आपको वन शॉट करा देता हूँ। हाँ, तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा वन शॉट की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या करेंगे मेरे भाई, वन शॉट करेंगे। क्या करेंगे, अब वन शॉट करते हैं। आइए देखते हैं वन शॉट। अब हम लोग ठीक करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पादप क्या होता है और पोषण क्या होता है। पादप का मतलब हुआ पेड़ पौधे। पादप का मतलब क्या होता है, पादप का मतलब होते हैं पेड़ पौधे। ठीक, ये पेड़ पौधे होते हैं पादप का मतलब। पोषण का मतलब क्या है, पोषण का मैंने बताया कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अच्छा, पोषक तत्व हम ग्रहण करेंगे तो हमको ऊर्जा तो मिलेगा। मतलब सिर्फ ये समझिए कि अगर सजीव भोजन को ग्रहण कर रहा है, वही क्या है, वही पोषक है, पोषण है। सॉरी, पोषण हो गई यहाँ पर, सॉरी। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक स्वपोषी और एक परपोषी और एक परपोषी। ठीक, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विषमपोषी भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, विषमपोषी भी कहते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे मनुष्य, सॉरी, पेड़ पौधे जैसे पेड़ पौधे। उसी प्रकार से परपोषी या फिर विषमपोषी। परपोषी जिसे हम लोग विषमपोषी भी कहते हैं, या इसका अन्य नाम है, इसका दूसरा नाम है। ठीक, इसका एक अन्य नाम है, क्या है, परपोषी या फिर जिसे हम लोग विषमपोषी भी कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं मेरे भाई, इसके 2 नाम होते हैं। कौन कौन, एक होता है क्या, एक होता है परजीवी, और एक क्या होता है, मृतजीवी। क्या होता है, मृतजीवी। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये ऐसे जीव होते हैं जो स्वयं भोजन निर्माण करते हैं, स्वयं भोजन निर्माण करते हैं। और ये ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर। यहाँ पर लिख दीजिए, स्वयं भोजन निर्माण नहीं करते, स्वयं भोजन निर्माण नहीं करते। क्या करते हैं, बल्कि दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और बेल वाला आइकन भी कहाँ है, थोड़ा 1 मिनट तो दिखाइए, तो इन लोग को एनसीईआरटी का बुक
अच्छा यहाँ पर है। हाँ देखिए, अब ये रहा आप लोग का बिहार बोर्ड की एनसीईआरटी का बुक। अभी आपको लोग को दिख रहा होगा इसका पुस्तक दिख रहा है, देखिएगा दिख रहा है इनको, ब्लर ब्लर नहीं हो गया। हाँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे चीज पॉइंट में बताए हैं, पॉइंट में बताए हैं। क्या किया है मेरे भाई, पॉइंट में बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पॉइंट बताया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पादप में पोषण। अब आपको इतना इतना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना पढ़ने की क्या है कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है। और यहाँ पर आपका अभ्यास प्रश्न है जो मैं आपको कल करा दूंगा, कल की क्लास में इसको ले लूंगा। यहाँ पर आपको इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं इसे मात्र 10 मिनट में कैसे खत्म करता हूँ। यही तो हमारे चैनल की विशेषता है, यही क्या है हमारे चैनल की विशेषता है। तो आप लोग अगर अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। इस कंटेंट को बनाने में करीब 2-2 घंटा का समय लगता है, इसलिए। अब आइए देख लेते हैं परजीवी क्या होते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन, देखिए यहाँ पर हमने बताया जो स्वयं निर्माण नहीं करते, ये जीवित जानवरों पर जीवित जीवों पर आश्रित होते हैं। अन्य जीव क्या होते हैं, यहाँ पर मृत लिखा है, मृत मतलब क्या, मरा हुआ, तो ये मृत जीवों पर आश्रित होते हैं। क्लियर यहाँ तक आप सभी को, क्या है, क्लियर है। अच्छा इसका उदाहरण दे दीजिए। इसका उदाहरण हम लोग के पेट में है। कैसे, जैसे हम लोग के पेट में क्या होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं चील, तो वो हमारे काम, वो हम लोग के किसी भी काम के नहीं है, लेकिन तो वो हम लोग को पोषक तत्वों को क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक, एक और उदाहरण बता दीजिए। देखिए जैसे जैसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग ये मैंने बताया मृत जीव। जैसे इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सारे बैक्टीरिया, जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, ठीक, अमीबा इत्यादि सारी चीजें आएंगे। ये मृत जानवर को क्या करते हैं, काट कर अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, और ये जीवित जानवर को खा करके अपना पोषक तत्व क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया, यहाँ तक पोषण के बारे में हम लोगों ने क्लियर कर दिया। क्या कर दिया भाई, क्लियर कर दिया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सहजीवी संबंध, कीट बच्ची पादप। क्या होता है, कीट बच्ची पादप। अच्छा बोले तो मैं परजीवी का जो है उदाहरण एक दे सकता हूँ। जैसे आप लोग ले लीजिए अमर बेला, ठीक, थोड़ा उसको वहां पर रख दीजिए। तो एक सेकेंड में भाई। अब देखिए क्या होते हैं कीट बच्ची पादप। कीट बच्ची पादप, कीट बच्ची पादप क्या होता है, देख रहे हैं आपको नाम से मालूम चल रहा है। पादप मतलब क्या, अभी हमने बताया पेड़ पौधा, क्या बताया, पेड़ पौधा, ठीक। कीट मतलब क्या, कीड़े, बच्ची मतलब क्या, मान लीजिए मारना, के नाम में इसका आंसर छुपा है, इसका शब्द छुपा है, ठीक। कीट बच्ची पादप मतलब ऐसे पौधे जो कीड़ों को मार करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं मेरे भाई, वह कीट बच्ची पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कीट बच्ची पादप कहलाते हैं, ठीक। ये इसको मैंने वीडियो के माध्यम से आपको, मैंने इसको वीडियो के माध्यम से इसे मैंने आपको को स्पष्ट रूप से समझाया था। और इसमें मैंने जानवरों का दो पौधों का हमने जिक्र किया था। कितने पौधे को जिक्र किया था, ठीक। एक पौधे जो कुछ इस प्रकार से होते हैं और इसका इन लोग का दांत कुछ इस प्रकार से निकला हुआ आता है, और जैसे यहाँ पे कोई आया तो इसको क्या कर लेगा, पट से इसे पकड़ लेगा और उसे पचा जाएगा। हाँ, और एक होता है कुछ इस प्रकार से, ये खुली हुई आकृति होती है, और यहाँ पर कुछ पाचक रस होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, पाचक रस होते हैं। क्या होते हैं, पाचक रस होते हैं। कितना मिनट का हो गया वीडियो, 24। अच्छा, ये भाई मैंने वीडियो ने, तो ये पाचक रस से क्या करते हैं, इन
कीड़ों को मारकर खा जाते हैं। क्लियर है? अब आइए, अब हम समझ लिए सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध क्या होता है? जी अभी हमने बताया था कि जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, हाँ एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अपना रहते हैं और अपना आवास, पोषक तत्वों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। ये भी हमने बता दिया। इसका उदाहरण जैसे मैं लाइकेन, 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 ठीक, लाइकेन और इस और क्या लाइकेन और राइबो राइबोसियम, ठीक, इत्यादि। और इसमें आप लोग खट पानी जैसे कीड़ों का आप लोग उदाहरण याद कर सकते हैं। ठीक, आप लोग सब में से एक एक उदाहरण याद कर लीजिए क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अभी मैंने बताया राइबोसोम क्या करता है, यह कहाँ पाया जाता है? दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जो कि जो वायु में नाइट्रोजन मौजूद होती है उसे फलनशील करके जड़ों को देता है, और जड़ें इसे क्या करते हैं? इसे अपना आवाज देते हैं, तो सब तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं मेरे भाई? साझा करते हैं। ठीक, ये भी हम लोगों ने बताया। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? इसमें ये जैसे हो गया ये सूर्य 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 और अब कितना मिनट का हो गया? 26। एक काम करते हैं, इस प्रकाश संश्लेषण को कल देख लेंगे और हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी कर लेंगे। ठीक, क्लियर है? कल हम लोग क्वेश्चन से करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण को देख लेते हैं, नहीं तो ये भी वीडियो बीच में ही रुक जाएगी। अभी कितना मिनट हो गया? ये 27 मिनट हो गया। हाँ, 1 मिनट वीडियो पॉज कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? इस चैप्टर का हम लोग क्या देख लेंगे भाई? क्वेश्चन आंसर को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर को हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? क्लियर करेंगे। ठीक, क्वेश्चन और आंसर को क्लियर करेंगे। क्लियर है आपको? और ये जो प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक बचा है, ये इसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे। देखिए मैं आपको यही बता देता हूँ, 1 शॉट में इसको बता देता हूँ कि जो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो होती है पत्ती, वह क्या करती है? सूर्य का प्रकाश को लेती है। ठीक, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, जड़ से मिट्टी से जल को लेती है, और क्लोरोफिल से क्या करता है? एक दूसरे के साथ पकड़ करके रासायनिक अभिक्रिया कराता है, जिससे हमें क्या मिलता है? एक ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, और क्या मिलता है? उनका खाना जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो मिलता है। तो यहीं पर मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण क्लियर करा दिया। अभी ये यहीं पर मैंने